सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। वर्तमान समय में भौतिक सुख सुविधाओं के बढ़ने से, प्रदूषित वातावरण, प्रदूषित जल इत्यादि के होने से बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जबकि आवश्यक है कि यदि हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम समाज के, सृष्टि के विकास के लिए कार्य उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हमें आरोग्य होना बहुत आवश्यक है। आइए आज आरोग्यता पर ही कुछ चर्चा करते हैं। आरोग्यता जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। आरोग्यता ही हमें जीवन शक्ति प्रदान करती है। यह शक्ति ही जीवन संघर्ष करने को सामर्थ्य देती है। आरोग्य व्यक्ति सदैव उत्साह और उमंग से भरा रहता है। वह सभी कार्यों को दक्षता एवं तन्मयता से संपादित करता है। कोई व्यक्ति जीवन भर निरोगी बना रहे, यह उसकी कठिन साधना से ही संभव है और यह साधना संयम के मार्ग से होकर गुजरती है। संयमी व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक साधना से आरोग्यता को प्राप्त करता है। आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए योग के मार्ग से होकर भी गुजरना पड़ता है। योग एवं आरोग्यता एक दूसरे के पूरक हैं। आरोग्यता के लिए आहार एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि आहार उचित होता है तो आरोग्यता सुनिश्चित करने में बड़ी सफलता मिलती है। गरिष्ठ आहार हमें आरोग्य पथ से दूर ले जाते हैं। आहार में समय अवधि की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गलत समय पर किया गया भोजन भी कई व्याधियों को आमंत्रण देता है। इसीलिए हमें संयमित होकर ही आहार एवं उसके समय का चुनाव करना चाहिए। जीवा तो विविध रसायनों को स्पर्श करने एवं उसका अनुभव करने के लिए आतुर रहती है, परंतु हमें संयम की शक्ति से जीवा की उद्विग्नता को शांत करना चाहिए। कुछ क्षणिक स्वाद के लिए हम अपने स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल सकते और इसीलिए आहार संयम में ही स्वस्थ जीवन की कुंजी निहित है। मनुष्य जीवन पर्यंत श्रम करता है। इस दौरान वह उपभोग में आने वाली नाना प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित करने में लगा रहता है, किंतु यदि शरीर रुग्ण हो जाए तो वह उन वस्तुओं का उपभोग भी नहीं कर पाता। और यदि मनुष्य अपने शरीर पर ध्यान नहीं देगा तो उसका श्रम और उसकी इकट्ठा की गई विलासिता की सभी वस्तुएं मिट्टी के ढेर के समान हो जाएंगी। इनका कोई मोल नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें सदैव आरोग्यता के पथ का अनुयायी बनकर संयमित जीवनचर्या का वर्ण करना चाहिए। हमारे यहाँ अष्टांग योग में यम, नियम और आसन शरीर को स्वस्थ करने के ही नियम है, या उसमें यही बताया गया है कि आहार, नियमित दिनचर्या और व्यायाम के द्वारा सर्वप्रथम हम अपने शरीर को पुष्ट करें और तभी ध्यान धारण, प्रत्याहार इत्यादि जो है वह मानसिक विकास को करेगा। तो सबसे पहली सीढ़ी हमारा शारीरिक स्वस्थ रहना ही होता है, तभी हमारा मन मानसिक रूप से हम सशक्त होंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारण, समाधि। यम, नियम और आसन शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार हमारी मानसिक चेतना को सचेत और अधिक सचेत बनाते हैं और यदि यम, नियम, आसन हम ठीक से करें तो प्राणायाम और प्रत्याहार भी करने से हमारे में बलिष्ठता और आरोग्यता आती है। और तत्पश्चात हम किसी भी कार्य की गुरु तत्व को
ध्यान करते हैं और उसे धारण करते हैं। हम एक अच्छे कार्य के लिए निरंतर साधना की आवश्यकता होती है। साधना का तात्पर्य ही है कि हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रख कर के निरंतर कार्य करें। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आरोग्य रहने के लिए हमारे 8 अष्टांग योग जो है वो अत्यंत आवश्यक और भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य देन है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।